जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोलू एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 3.3 का कौन सा सवाल पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं इसका दूसरा सवाल, प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा सवाल, जो कि आपको स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिखाई दे रही या दी गई होगी, जिसमें लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? हमें क्या है दोस्तों, नूरी और सोनू की आयु कितनी है बताना है। चलिए दोस्तों लिखते हैं। हम यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न क्रमांक कौन सा है दोस्तों, दूसरा। दूसरे का दूसरा, इसमें लिखा हुआ है नूरी और सोनू की आयु कितनी है। यहाँ पर लिख लेते हैं माना नूरी की आयु x वर्ष है, x वर्ष है, और सोनू की आयु y वर्ष है। क्या है दोस्तों, हमने नूरी और सोनू की आयु निकाल ली, एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसमें क्या लिखना है आगे। पहली शर्त देखते हैं इसमें। पहली क्या है? पहली शर्त में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें लिखा है 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। कितनी गुनी है दोस्तों? 3 गुनी है। यहाँ पर क्या लिख लिया दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी गुनी है दोस्तों? 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व यानी क्या होता है दोस्तों, पूर्व के लिए हमेशा माइनस का चिन्ह आता है। क्या आता है दोस्तों, पूर्व के लिए हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। क्या है दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हमारे पास क्या है दोस्तों, नूरी की आयु है हमारे पास x। क्या है दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या है? x है। 5 वर्ष पूर्व माइनस 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है दोस्तों? x है। सोनू की आयु क्या है दोस्तों, सोनू की आयु की 3 गुनी है। क्या है दोस्तों, सोनू की आयु कितनी है दोस्तों? 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु है y माइनस के 5 वर्ष, कितने वर्ष? 3 गुनी है। कितनी गुनी है दोस्तों? 3 गुनी है। हमें 3 का गुना इसमें करना है। क्या बोला है यहाँ पर, सोनू की आयु 3 गुनी है। क्या है दोस्तों, सोनू की आयु कितनी गुनी है? 3 गुनी है। सोनू की आयु क्या है दोस्तों? 3 गुनी है। चलिए दोस्तों आगे करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस के 5 बराबर x माइनस के 5 बराबर 3y माइनस के 15। क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस के 15। चलिए दोस्तों आगे करते हैं। यहाँ पर x प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस कितने हो जाएंगे दोस्तों? 3y बराबर माइनस के 15। माइनस का इस साइड जाएगा, कैसा हो जाएगा दोस्तों? प्लस का 5। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, x माइनस के 3y बराबर 10 में 15 में से 5 जाएंगे, प्लस से कितने बचेंगे दोस्तों? माइनस के 10 आ जाएंगे। ये समीकरण हमारा क्या बन गया दोस्तों? समीकरण
पहला बन गया। क्या बन गया दोस्तों? ये समीकरण हमारा समीकरण 1 बन गया। अब चलते हैं दोस्तों शर्त नंबर 2 से। क्या चलना है दोस्तों? हमें शर्त नंबर 2 से चलते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं शर्त नंबर 2। शर्त है दूसरी। यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों शर्त नंबर दूसरी में क्या लिखा हुआ है। शर्त नंबर 10 वर्ष पश्चात, 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 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की, सोनू की, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु की, सोनू की आयु, आयु की 2 गुनी हो जाएगी। क्या है दोस्तों? 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी दोस्तों? 2 गुनी हो जाएगी। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चलिए देखते हैं। 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 गुनी हो जाएगी। इसमें क्या लिखा है दोस्तों? 10 वर्ष पश्चात, पश्चात के लिए क्या लगेगा दोस्तों? प्लस लगेगा। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी है दोस्तों? नूरी की आयु है यहाँ पर x, तो x प्लस के 10 लिख लेंगे बराबर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर क्या है दोस्तों? सोनू क्या है दोस्तों? सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु दोस्तों यहाँ पर क्या है? 22 है, तो 22 प्लस 10 कितने गुनी हो जाएगी दोस्तों? 2 गुनी। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर? 2 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? 2 का हम गुणा कर देंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। x प्लस के 10 बराबर 2y, तद्दुनी कितने हो जाएंगे दोस्तों? 20 हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? x माइनस के 2y बराबर 20 प्लस का था इस हट जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। x माइनस के 2y बराबर 10 में से दोस्तों 20 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों हमारे पास? 20 में से 10 जाएंगे तो हमारे पास 10 बचेंगे। ये क्या बन गया दोस्तों? समीकरण हमारा, समीकरण बन गया है दोस्तों दूसरा। दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या बन गया दोस्तों? समीकरण हमारा बन गया है दूसरा, समीकरण बन चुका है। क्या है दोस्तों? दूसरा समीकरण बन चुका है। अब यहाँ पर लिखते हैं हम दोस्तों कौन सी विधि से करना है हमें? विलोपन विधि से। यहाँ पर लिख देंगे विलोपन, विलोपन विधि से। क्या है दोस्तों? विलोपन विधि से हम पहला समीकरण लिख लेंगे यहाँ पर और दूसरा समीकरण। पहला समीकरण क्या है दोस्तों हमारे पास? x माइनस के 3y, x माइनस के क्या है दोस्तों? 3y बराबर माइनस के 10। यहाँ पर लिख लेंगे दूसरा समीकरण x माइनस के 2y बराबर 10। यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों घटाने पर। क्या लिख देंगे दोस्तों? यहाँ पर घटाने पर जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर। ए प्लस का, ए माइनस का, ए माइनस का, ए प्लस का, ए प्लस का, ए माइनस का, माइनस से माइनस कट गया और 3 में से दोस्तों 2 बाई जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 बाई माइनस का 1 बाई और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों? जुड़ जाएंगे और माइनस से कितने हो जाएंगे दोस्तों? 20 हो जाएंगे। तो माइनस से माइनस गया, बाई बराबर क्या आ गया दोस्तों हमारे पास? 20 आ चुका है। बाई बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारे पास? 20 आ चुका है। अब बाई का मान समीकरण यदि हम 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे तो हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। चलिए दोस्तों करते हैं इसको, रखते हैं समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान से सवाल है, इसको रख देते हैं। बाई का मान, बाई का मान, बाई का मान दोस्तों किस में रख देते हैं? बाई का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में भी रख देते हैं। बाई का मान समीकरण
2 में रख देते हैं। क्या है दोस्तों, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, y का मान समीकरण 2 को लिख लेते हैं, x माइनस के 2y बराबर क्या आ गया दोस्तों 10। तो y की जगह पर हम क्या रख देंगे दोस्तों 20 रख देंगे। x माइनस के 2 गुणे y के यहाँ पर क्या रखना है दोस्तों 20 रखना है बराबर 10। x माइनस की 20 दूनी 40 बराबर क्या है दोस्तों 10। माइनस का बराबर के उस साइड जाएगा, कैसा हो जाएगा दोस्तों प्लस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों प्लस का हो जाएगा। x बराबर 10 माइनस का इस साइड जाएगा, कैसा हो जाएगा दोस्तों प्लस का 40 हो जाएगा। तो x बराबर 10 और 40 कितने हो जाएंगे दोस्तों 50। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। देखिए दोस्तों ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, x का मान आ गया है और y का मान क्या है दोस्तों, ये रहा हमारा y का मान। हमने बहुत ही आसानी से प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा सॉल्व कर लिया है। तब तक आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना और हम चलते हैं इसको साफ करते हैं। देखिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं अब। तो देखिए दोस्तों अब हम देखते हैं इसका तीसरा सवाल, जो कि आपको इसकी फ़ोटो स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, जिसमें लिखा हुआ है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है दोस्तों 2 अंकों की संख्या। हम यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखते हैं 2 अंकों की संख्या। क्या है दोस्तों 2 अंकों की संख्या। पहले हम क्या मान लेते हैं दोस्तों 2 अंकों की संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं, माना इकाई, सही से लिखते हैं दोस्तों, माना इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। तो संख्या तो संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों x प्लस और दहाई दोस्तों 2 अंकों में होती है। क्या है दोस्तों दहाई संख्या 2 अंकों में होती है। तो दहाई संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, दहाई संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 10y। क्या हो जाएगी दोस्तों, तो संख्या x प्लस 10y हो जाएगी। ये क्या है दोस्तों इकाई अंक है और दहाई में क्या होते हैं दोस्तों 2 अंक आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों 2 अंक आते हैं। क्या हो जाएंगे दोस्तों इकाई में 2 अंक आते हैं। तो इकाई क्या है x अंक है और इकाई दहाई क्या है दोस्तों y है। तो हमें इसमें 2 अंक क्या कर दिए दोस्तों 2 अंक लिख दिए या 10 लिख दिए। चलिए दोस्तों आगे लिखते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों x प्लस के 10y। अंकों को पलटने पर यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों, तो अंकों को पलटने पर, तो अंकों को पलटने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अंकों को पलटने पर हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो अंकों को पलटने पर जी y है, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा y बराबर x, या यहाँ पर लिख देंगे 10x। क्या हो जाएंगे दोस्तों 10x। अंकों को पलटने पर क्या लिख दिया दोस्तों, अंकों को पलटने पर। चलिए दोस्तों इसकी पहली शर्त देख लेते हैं। यहाँ पर शर्त नंबर पहली क्या है दोस्तों, शर्त पहली देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। शर्त में 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। क्या है दोस्तों 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग हमें देखना है। क्या देखना है दोस्तों 2 अंकों की संख्या का योग। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है दोस्तों y है। x प्लस
बाई, इनकी संख्या का योग कितना है दोस्तों 9 है। क्या है दोस्तों 9 हो जाएगा। ये बन गया दोस्तों हमारा समीकरण पहला। ये क्या बन गया दोस्तों समीकरण हमारा समीकरण पहला बन गया। आप देखते हैं दोस्तों शर्त नंबर दूसरी, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों शर्त है दूसरी। क्या है दोस्तों शर्त नंबर है दूसरी। शर्त दूसरी में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है इस संख्या का 9 गुना। क्या है दोस्तों इस संख्या का 9 गुना। क्या है दोस्तों जो संख्या हमने लिखी है तो संख्या इस संख्या का क्या है दोस्तों 9 गुना x प्लस 10 y बराबर क्या है दोस्तों 9 गुना बराबर 9 गुना इस संख्या का क्या लिखा है दोस्तों इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या कौन सी बनी थी दोस्तों, अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंकों को पलटने पर बनी संख्या कौन सी है दोस्तों, ए वाली है। क्या है दोस्तों y प्लस 10x लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे दोस्तों, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। क्या है दोस्तों y प्लस 10। क्या लिख लेंगे दोस्तों y प्लस 10 x लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे दोस्तों 10x लिख लेंगे, y प्लस 10x लिख लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों y प्लस 10x लिख लेंगे। पलटने से बनी संख्या का क्या है दोस्तों 2 गुना है। क्या है दोस्तों 2 गुना है। अब इसका क्या कर देंगे दोस्तों, इसका इसमें 2 का गुणा कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे दोस्तों 9 का गुणा कर देंगे। हमने पूरा सवाल क्या है दोस्तों बना लिया। अब क्या करना है हमें दोस्तों सिर्फ सॉल्व करना है। चलिए किताब को रखते हैं दोस्तों, क्या करना है दोस्तों सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कर देंगे गुणा कर देंगे 9x। यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों 9x प्लस 10 9 90 बाई। क्या हो जाएंगे दोस्तों 10 9 90 बाई और 2 बाई प्लस 10 दूनी 20x। क्या है दोस्तों 20x। ये 9x प्लस के 90 बाई बराबर से इस साइड आएंगे माइनस के 2 बाई माइनस के 20x बराबर क्या है दोस्तों कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देंगे हम 0 लिख देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा दोस्तों हमारे पास 0 बचेगा। चलिए दोस्तों इसको करते हैं 0 बचेगा। क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 0 आ जाएगा। 9x में से क्या जाएंगे दोस्तों 20x जाएंगे तो क्या बचेंगे हमारे पास माइनस के 11x बचेंगे। और 90 में से दोस्तों 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे प्लस के 88 बाई बचेंगे। बराबर में क्या बचेंगे दोस्तों 0 बचेंगे। क्या बचेंगे दोस्तों बराबर में 0 बचेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा दोस्तों 11 निकल आएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों हमारे पास 11 निकल आएंगे। माइनस के 11 कॉमन निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे दोस्तों 11 कॉमन निकल आएंगे। चलिए दोस्तों कहते हैं 90 में से दोस्तों क्या गए 2 बाई गए तो कितने बचे हमारे पास 88 बाई बचे। देखिए दोस्तों कितने बचे 88 बाई बचे। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे दोस्तों कॉमन ले लेंगे माइनस के 11x माइनस के 11 सॉरी दोस्तों सिर्फ 11 भरा है। क्या आएंगे दोस्तों 11। यदि यहाँ पर x होता तो 11x आएंगे। यहाँ पर क्या निकाल लिए हमने दोस्तों कॉमन निकाल लिए 11। क्या निकाल लिए दोस्तों 11 से 11 में लगाया भाग तो क्या बचा हमारे पास x बचा और माइनस 11 8 88 कितना आ जाएगा दोस्तों 11 8 88 8 बाई बराबर क्या बचा दोस्तों हमारे पास 0। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हाँ दिखाई तो दे रहा है। क्या है दोस्तों दिखाई दे रहा है 11 8 88। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर करते हैं अब 11 से लगाएंगे इसमें भाग तो क्या आ जाएगा दोस्तों 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस के 8 बाई बराबर क्या बचा दोस्तों हमारे पास 0 बचा है। क्या है दोस्तों हमारे पास 0 बचा हुआ। ये समीकरण कौन सा हो गया दोस्तों हमारे पास समीकरण दूसरा हो गया। समीकरण नंबर क्या हो गया दोस्तों समीकरण नंबर हो गया दूसरा। अब कौन सी विधि से चलना है दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से चलना है या विलोपन विधि से। कौन सी विधि से चलेंगे दोस्तों हम चलेंगे विलोपन विधि से चलना है। क्या है दोस्तों विलोपन विधि से चलते हैं। क्या है दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे विलोपन विधि। कौन सी विधि से चलेंगे दोस्तों विलोपन विधि से। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं विलोपन विधि
से। यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण पहला और दूसरा। समीकरण पहला कौन सा है दोस्तों, x प्लस के वाई बराबर 9। क्या आ गए दोस्तों, x प्लस के वाई बराबर 9। दूसरा समीकरण क्या है दोस्तों, x माइनस के 8 वाई बराबर क्या है दोस्तों 0। यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर क्या लिख दिया दोस्तों हमने, घटाने पर ए प्लस का ए माइनस का ए माइनस का ए प्लस का ए प्लस का ए माइनस का प्लस माइनस कट गए। क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 8 और 1 9 बाई। क्या हो जाएंगे दोस्तों 9 बाई। क्या हो जाएंगे 8 और 1 9 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों 9 बाई। और 9 और 0 हो जोड़ेंगे, कितने आ जाएंगे दोस्तों हमारे पास 9 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे दोस्तों 9 बाई। कितने आ जाएंगे दोस्तों 9 बाई बराबर 9 9 से 9 गया तो बाई का मान कितना आ गया दोस्तों, बाई बराबर आ गया हमारे पास 1। क्या आ गया दोस्तों, बाई का मान आ गया हमारे पास 1 आ चुका है। क्या आ गया दोस्तों हमारे पास, बाई का मान 1 आ चुका है। देखिए दोस्तों कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं कि क्योंकि अभी कितना टाइम हो गया होगा दोस्तों, 11:30 बज चुके हैं, इसलिए कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं। इसीलिए आवाज़ थोड़ी आपको सुनाई भी दे रही होगी कुत्ते की आवाज़। देखिए दोस्तों अभी भी कुत्ते भौंक रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बाई का मान क्या है दोस्तों, हम किसी में भी रख देंगे। बाई का मान क्या है दोस्तों, समीकरण 1 में भी रख देंगे और समीकरण 2 में भी रख देते हैं। क्या है दोस्तों बाई का मान, बाई का मान समीकरण किस में रख देते हैं दोस्तों, समीकरण 2 या 1 में रख देते हैं। चलिए दोस्तों समीकरण 1 किधर है, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर बाई का मान क्या है दोस्तों, समीकरण हम 1 में रख देते हैं। बाई का मान क्या करना है दोस्तों, समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है दोस्तों, x प्लस के वाई बराबर क्या कर देंगे दोस्तों 9 लिख देंगे। x की जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, x की जगह पर x ही रहने देते हैं क्योंकि x का मान तो हमें निकालना ही है। वाई बराबर क्या है दोस्तों 1 बराबर 9, x बराबर 9। ये क्या है दोस्तों प्लस का है, सॉरी 1 मिनट दोस्तों कुछ गलत हुआ है क्या। वाई बराबर 1, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर वाई की जगह पर क्या रख देंगे दोस्तों 1 रख देंगे। 1 मिनट, वाई की जगह पर क्या रख देंगे 1। समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया, तो वाई बराबर क्या आ गया दोस्तों हमारे पास, वाई बराबर आ गया 1। x बराबर ये 9 था प्लस का ये सट जाएगा माइनस का 1 हो गया। x बराबर क्या आ गया दोस्तों हमारे पास 8 आ चुका है। देखिए आंसर देखना दोस्तों आप लोग, x का मान क्या आ गया दोस्तों 8 आ गया। क्या आ गया दोस्तों हमारे पास, x का मान आ गया 8। तो संख्या हमारे पास क्या थी दोस्तों, अभी आंसर नहीं आया है तो संख्या हमारे पास क्या थी, हम संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं तो संख्या हमारे पास क्या थी दोस्तों, तो संख्या थी बराबर x प्लस 10 वाई। तो बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, x यहाँ पर क्या रख देंगे 8 प्लस 10 गुणे वाई का मान क्या था दोस्तों हमारे पास, वाई का मान था किधर गया, ये रहा 1। क्या था 1। 8 प्लस 10 बराबर कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास संख्या 18 आ चुकी है। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए दोस्तों हमने दोनों सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए हैं, जो कि बहुत ही सरल थे। और हमने इस वीडियो में दोस्तों 2 सवाल सॉल्व कर लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और कमेंट में बताना दोस्तों आपको वीडियो